रात के अंधेरे में जब एक साजिश जन्म ले रही थी, चांद की मध्यम रोशनी खीमे के कोने में रखी तलवार पर पड़ रही थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी, मगर खीमे के अंदर एक गहरी खामोशी थी। उस्मान बे अपने फैसले पर गौर कर रहे थे कि अचानक खीमे के पर्दे हटे और एक बावकार आवाज गूंजी। अगर दुश्मन हमारे खिलाफ साजिश कर सकता है तो हम भी अपने दिफा के लिए तैयार हैं। ये आवाज किसी आम खातून की नहीं थी, बल्कि बाला खातून की थी, जो एक सरदार की शरीकी हयात होने के साथ साथ एक बहादुर जंगजू भी थी। उस्मान बे ने सर उठाया और उनकी आंखों में फख्र झलकने लगा। बाला खातून की शजाअत, हिकमत और क़ियादत ने न सिर्फ उस्मानी कबीले को बचाया, बल्कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने में भी अहम किरदार अदा किया। वो एक ऐसी खातून थीं जिन्होंने साजिशों को तोड़ा, जंगें जीतें और दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाला खातून के 10 बड़े कारनामों की, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि कोई खातून इतनी बहादुर कैसे हो सकती है। वीडियो को लाइक करें और आखिर तक देखें, क्योंकि आपको ऐसे तारीखी हकायक मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। नंबर 1, जब खैमे में एक फैसला हुआ जिसने मुस्तकबल बदल दिया। रात के साए गहरे हो रहे थे और कबीले के सरदार किसी अहम फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उस्मान बे के चेहरे पर तफक्कुर के आसार थे, क्योंकि दुश्मन के वार तेज होते जा रहे थे। मगर फिर बाला खातून ने वो जुमला कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कबीले की इज्जत का सवाल है, मैं मैदान में जाऊंगी। ये वो लम्हा था जब सबको एहसास हुआ कि बाला खातून न सिर्फ सरदार की बीवी हैं, बल्कि कबीले की मुहाफिज भी हैं। उन्होंने अपनी हिकमत अमली से दुश्मन की चालों को नाकाम बनाया और यूं सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद मजीद मजबूत हो गई। नंबर 2, जब खंजर की नोक पर एक जासूस को बेनकाब किया। बाला खातून को हमेशा से अपने कबीले के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र रहती थी। एक रात जब खीमे के बाहर साए हरकत कर रहे थे, बाला खातून ने अपनी तलवार थामी और दब्बे कदमों बाहर निकली। कौन है वहां? एक शख्स पीछे हटने की कोशिश करने लगा, मगर बाला खातून ने बिजली की तेजी से खंजर उसकी गर्दन पर रख दिया। ये एक दुश्मन का जासूस था जो कबीले के राज चोरी करने आया था। अगर बाला खातून की हाजिर दिमागी ना होती तो शायद एक बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। मगर उन्होंने न सिर्फ दुश्मन को पकड़ा, बल्कि उस्मान बे को एक बड़े खतरे से भी आगाह किया। नंबर 3, जब मैदानी जंग में दुश्मन को घटने टेकने पर मजबूर कर दिया। धूप की शिद्दत से जमीन तप रही थी और जंग का बगल बच चुका था। उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ सफारा थे, मगर अचानक दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया। ये एक ऐसी चाल थी जिसने कई जंगें जीतने वाले सरदारों को भी मुश्किल में डाल दिया था। मगर वो नहीं जानते थे कि उनके मुकाबले में बाला खातून मौजूद हैं। उन्होंने अपनी बहादुर खवातीन को इकट्ठा किया और दुश्मन के औकब में जाकर ऐसा वार किया कि पूरी जंग का नक्शा बदल गया। यही जंग वो मोड़ थी जहां उस्मानी फौज ने पहली बार अपनी फतह का झंडा बुलंद किया। नंबर 4, जब उसने दुश्मन के खैमे में जाकर राज चुरा लिया। रात का वक्त था, दुश्मन के खैमे में रोशनी मुद्दम थी और पहरेदार हर तरफ घूम रहे थे, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि एक बहादुर औरत चादर ओढ़े खेमे में दाखिल हो चुकी है। ये बाला खातून थीं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के मरकज में घुस गई थीं। उन्होंने न सिर्फ दुश्मन के खफिया मंसूबे हासिल किए, बल्कि इन्हें उस्मान बे तक पहुंचाकर एक बड़ी जंग में कामयाबी की राह हमवार की। ये सब कुछ एक मर्द भी कर सकता था, मगर एक औरत का ये कारनामा रहती दुनिया तक मिसाल बन गया। नंबर 5, जब उसने एक बिखरते हुए कबीले को दोबारा जोड़ दिया। कबीले में इख्तिलाफात बढ़ रहे थे, कुछ लोग उस्मान बे के मुखालिफ हो रहे थे और कई सरदार बगावत पर आमादा थे। अगर ये बगावत होती तो शायद उस्मानी कबीला कभी सल्तनत में न बदल पाता। यहां बाला खातून ने वो हिकमत अमली अपनाई जो आज भी तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखी जाती है। उन्होंने कबीले की खवातीन को इकट्ठा किया, सरदारों को समझाया और ऐसी गुफ्तगू की कि सब इख्तिलाफ खत्म हो गए। बाला खातून ने सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अपनी अक्ल और फहम और फरासत से भी उस्मानी रियासत की बुनियादों को मजबूत किया। नंबर 6, जब उसने जहर आलूद मंसूबे को नाकाम बनाया। खेमे के अंदर एक खफिया इजलास जारी था।
उस्मान बे, बाय हौजा और दीगर सरदार मशूरा कर रहे थे कि दुश्मन का अगला वार क्या होगा। मगर अचानक बाला खातून तेजी से खीमे में दाखिल हुए और एक खत उस्मान बे के सामने रख दिया। ये दुश्मन की वो चाल है जो हमें अंधेरे में रखने के लिए चली जा रही थी, मगर अब नहीं। ये खत वही खफिया पैगाम था जो बाला खातून ने दुश्मन के कासिद से छीना था। अगर ये पैगाम दुश्मन तक पहुंच जाता तो शायद उस्मानी कबीले को एक जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ता। बाला खातून की हाजिर दिमागी ने एक बहुत बड़ी जंग जीतने में मदद दी। नंबर 7, जब उसने बगावत की चंगारी को बुझा दिया। उस्मानी कबीले के कुछ सरदार दुश्मन की चाल में आ चुके थे और वो उस्मान बे के खिलाफ बगावत पर आमादा थे। ये खबर सुनते ही बाला खातून ने बगैर किसी हचकचाहट के उन सरदारों के दरमियान जाकर कहा, अगर तुम्हारे सीने में उस्मानी खून बहता है तो तुम दुश्मन की चाल में नहीं आओगे। बाला खातून ने न सिर्फ उनके शकूक दौर किए बल्कि उन्हें उस्मान बे के साथ वफादारी का हिल्फ उठाने पर भी मजबूर कर दिया। अगर इस दिन बाला खातून कदम ना उठाते तो शायद कबीला अंदरूनी जंग में बढ़ जाता और सल्तनत उस्मानिया की तारीख कुछ और होती। नंबर 8, जब उसने एक यरगमाली कबीले को आज़ादी दिलाई। एक बार दुश्मन ने उस्मानी कबीले के कुछ बेगुनाह लोगों को यरगमाल बना लिया और उन्हें सख्त कैद में डाल दिया। उस्मान बेजंग की तैयारी में थे, मगर बाला खातून ने कहा, मैं इन बेकसूर लोगों को मरने नहीं दूंगी, मैं उनको छुड़ा कर लाऊंगी। रात के अंधेरे में वो चंद वफादार साथियों के साथ दुश्मन के कैंप में दाखिल हुई। उन्होंने पहरेदारों को बेआवाज खत्म किया और कैदियों को आजाद करके वापस ले आए। ये वो बहादुरी थी जिसे आज भी याद किया जाता है। नंबर 9, जब इसने जासूसी के फन से दुश्मन को शिकस्त दी। बाला खातून सिर्फ एक तलवार चलाने वाली जंगजू नहीं थी, वो एक बेहतरीन हिकमत अमली साज भी थी। एक दिन जब दुश्मन का एक खफिया माहिदा तय पा रहा था, बाला खातून ने एक सादा सी बांदी के रूप में दुश्मन के इलाके में कदम रखा। किसी को शक भी न हुआ कि वो उस्मानी कबीले की सबसे अहम शख्सियत में से एक हैं। उन्होंने दुश्मन के मंसूबे को सुन लिया और वापसी पर उस्मान बे को आगाह कर दिया। यही वो मालूमात थीं जिनकी बुनियाद पर उस्मान बे ने दुश्मन के खिलाफ फैसलाकुन हमला किया और जंग जीत ली। नंबर 10, जब उसने मिलहून खातून के साथ मिलकर सल्तनत की बुनियाद रखी। इब्तिदा में बाला खातून और मिलहून खातून के दरमियान इख्तिलाफात थे, मगर जैसे ही उस्मानी कबीला सल्तनत में तब्दील हुआ, बाला खातून ने यह जान लिया कि दुश्मन अंदरूनी तफरके से फायदा उठाना चाहता है। उन्होंने आगे बढ़कर मिलहून खातून से इत्तिहाद किया और यूं दो ताकतवर ख्वातीन ने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जिसने सदियों तक दुनिया पर हुक्मरानी की। नतीजा, बाला खातून एक बहादुर जंगजू और नाकाबिल फरामोश रहनुमा। ये 10 कारनामे सिर्फ चंद झलकियां हैं। बाला खातून की कहानी तो बहादुरी और कुर्बानियों का एक पूरा बाब है। अगर उस्मान बे ने सल्तनत का ख्वाब देखा तो बाला खातून ने उसे हकीकत में बदलने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। यही वजह है कि आज भी तारीख में जब बहादुर ख्वातीन का जिक्र होता है तो बाला खातून का नाम सबसे पहले आता है। क्या आपको मालूम था कि बाला खातून इतनी बहादुर थीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और मजीद तारीखी हकायक के लिए सब्सक्राइब करें।